सोचिए एक ऐसा समुदाय जो एक ही साथ संत भी है और सैनिक भी। जी हाँ, भारत में एक ऐसी कम्युनिटी है जिसकी पहचान भक्ति से भी है और जरूरत पड़ने पर प्रतिरोध से भी। आज हम बात करने वाले हैं जोगी समाज के इसी दिलचस्प इतिहास, उनकी जड़ों और उनकी विरासत की। तो सवाल सीधा है, संत या सैनिक? जोगी समाज को आखिर किस नजर से देखा जाए? यही सवाल आप समझिए उनके पूरे इतिहास का केंद्र है और ये हमारी सोच को एक चुनौती भी देता है। और देखिए, इस पूरे विरोधाभास को ना दो चीजें बहुत अच्छे से समझाती हैं। एक तरफ है वीणा, जो उनके आध्यात्मिक त्याग और भक्ति का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है तलवार। ये प्रतीक है उनके उस संकल्प का कि जब जरूरत पड़ेगी तो अपनी संस्कृति और अपनी आस्था की रक्षा भी करनी है। तो इस सफर को समझने के लिए हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। जोगी विरोधाभास, उनकी दिव्य और तपस्वी जड़ें, फिर देखेंगे योद्धा संतों का युग, उनकी लोक संस्कृति की भूमिका और आखिर में उनकी आज की विरासत। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से कि आखिर जोगी समाज की आध्यात्मिक जड़ें कहाँ हैं, इसकी नींव कहाँ से आई। इसका जवाब मिलता है नाथ परंपरा में। जोगी समाज अपनी जड़ों को सीधे भगवान शिव से जोड़ता है। वो उन्हें आदिनाथ कहते हैं, मतलब सबसे पहले गुरु। समझिए, उनकी पूरी आध्यात्मिक परंपरा का स्रोत ही यहीं से है। अब इस परंपरा को एक ऑर्गेनाइज्ड रूप दिया गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने, और खासकर उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ ने। उन्होंने ही नाथपंथ की नींव रखी और इनके जो अनुयायी हुए उन्हें सिद्ध कहा जाने लगा। सिद्ध मतलब वो जिसने अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया हो। और ये समुदाय सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत में फैला है। इसीलिए अलग अलग इलाकों में इनके अलग अलग नाम भी हैं। कहीं जोगी या योगी, कहीं नाथ, और कहीं कहीं तो कणफटा जोगी भी। ये नाम उनके कानों में पहने जाने वाले बड़े कुंडल की वजह से पड़ा है। लेकिन ये सब एक ही गहरी आध्यात्मिक विरासत का हिस्सा है। अब कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। एक ऐसा दौर जब सिर्फ तपस्या और भक्ति से अलग हटकर एक सैन्य पहचान भी सामने आई। तो सवाल ये है कि आखिर ये संत सैनिक कैसे बन गए? और इसका जवाब छिपा है जोगी मठों में। देखिए, इन मठों का मकसद दोहरा था। ये सिर्फ आध्यात्म के केंद्र नहीं थे, बल्कि ये मार्शल आर्ट्स के ट्रेनिंग ग्राउंड भी थे। मतलब यहाँ भक्ति भी होती थी और रक्षा की तैयारी भी। योद्धा जोगियों का ये उदय खासतौर पर मुगल काल में देखने को मिलता है। जब उन्हें लगा कि उनकी आस्था और संस्कृति पर खतरा है, तो कई जोगी समूह एकजुट हुए और उन्होंने हथियार उठा लिए। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान तो उनके सीधे प्रतिरोध के साफ साफ ऐतिहासिक सबूत मिलते हैं। और इस सैन्य और आध्यात्मिक शक्ति का अगर कोई सबसे बड़ा प्रतीक है तो वो है गोरखपुर मठ। सदियों से ये सिर्फ एक धार्मिक केंद्र नहीं रहा, बल्कि ये जोगी समुदाय की संगठित ताकत और उनके प्रभाव का एक मजबूत गढ़ रहा है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, जोगी समाज की पहचान सिर्फ तलवार से नहीं है। उन्होंने भारतीय लोक संस्कृति को बचाने में, उसे जिंदा रखने में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, खासकर कहानी और गीत संगीत की कला में। भारत की जो मौखिक परंपराएं हैं, मतलब जो कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं, उन्हें जीवित रखने में जोगी समाज का बहुत बड़ा हाथ है। उनकी एक परंपरा है गाथा गायन। इसमें वो सारंगी या बीणा बजाते हुए राजा भर्तृहरि और गोपीचंद जैसे किरदारों के किस्से गाते हैं। और ये सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, इन गीतों में नैतिकता, त्याग और जिंदगी के गहरे मतलब छिपे होते हैं। फिर देखिए, समय के साथ इस समुदाय में भी एक बदलाव आया। कुछ लोगों ने तो सन्यासी जीवन ही जारी रखा, लेकिन बहुत से लोग गृहस्थ योगी बन गए। मतलब उन्होंने परिवार बसाया, खेती और व्यापार जैसे काम अपनाए। लेकिन एक बात खास थी, उन्होंने अपने मूल सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को कभी नहीं छोड़ा। चलिए, अब कहानी को आज के दौर में लाते हैं और देखते हैं कि इस समुदाय ने आधुनिक भारत में अपनी जगह कैसे बनाई है, कैसे एक नई पहचान गढ़ी है। एक समय था ब्रिटिश राज के दौरान, जब उन्हें घुमंतू या नोमैडिक का लेबल देकर समाज के हाशिए पर धकेल दिया गया। इसका उन्हें बहुत नुकसान भी हुआ। लेकिन आज की हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। इस समुदाय ने उन सारे लेबल को तोड़ दिया है और आज वो राष्ट्र निर्माण में एक एक्टिव रोल निभा रहे हैं। आज अगर देखें तो जोगी समाज के लोग हर फील्ड में आगे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हों, मेडिसिन हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर एजुकेशन। हर जगह वे अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं और देश की तरक्की में अपना योगदान दे रहे हैं।
और आज के दौर में उनके प्रभाव का इससे बड़ा उदाहरण शायद ही कोई हो। सोचिए, गोरखनाथ मठ के महंत का भारत के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनना, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कैसे इस समुदाय की सदियों पुरानी शक्ति और आज की राजनीतिक ताकत एक साथ आकर मिलती हैं। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरी यात्रा से हम सीखते क्या हैं? असल में जोगी समाज का इतिहास बैलेंस की यानी संतुलन की एक बहुत शक्तिशाली कहानी है। तो कुल मिलाकर जोगी समाज की कहानी क्या है? ये त्याग और तलवार का, आध्यात्म और प्रतिरोध का एक अनोखा संगम है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल हालातों में अपनी संस्कृति और अपने मूल्यों की रक्षा कैसे की जाए, और साथ ही अपनी अंदरूनी शांति का रास्ता भी ना छोड़ा जाए। और अंत में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल ये कि अपनी भीतरी शांति और बाहरी दुनिया के संघर्षों के बीच बैलेंस बनाने की ये जो विरासत है, ये आज के हमारे समय में कितनी मायने रखती है।